कहानी बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। जिन आलाउदल के बारे में कहा जाता है कि आला की सी हो जवानी, उदल की सी हो मर्दानी, जीनो हो तो ऐसे जियो, ना तो है व्यर्थ कहानी, ना तो सब है व्यर्थ कहानी। जिनके बारे में कहा जाता है कि मन में कभी आए गिलानी, तो कहानी आलाउदल की सुन लेना। तो अब हम पहुंच चुके हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान सीरीज की आलाउदल कहानी पर, जो पिछले 800 वर्षों से इस उत्तर भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक चौपाल पर गाई जाती रही है। जब जब इस देश की जवानी ठंडी हुई, तब तब इसने प्राण फूंक दिए, तब तब इसने शौर्य और पराक्रम फूंक दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी आलाउदल की। मैंने खुद बहुत से काव्य ग्रंथ पढ़े, बहुत से वीर रस के ग्रंथ पढ़े, लेकिन मैंने आलाउदल जैसा एक भी वीर रस का काव्य ग्रंथ नहीं पढ़ा। आप इसमें सिर्फ 2, 4, 5 लाइन पढ़ लो, आपके भीतर कुछ होने लग जाएगा, आपके भीतर कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हो जाएगी। ऐसा अद्भुत ये काव्य ग्रंथ वीर रस से ओतप्रोत है, जिसके बारे में एक कहानी भी है। एक बार क्या हो रहा था, पहले गांव में चौपालों पर ये आला गाई जाती रही है, तो एक व्यक्ति भोजन के लिए बैठा था अपने घर पर, और तभी चौपाल पर आला शुरू हो चुकी थी। बड़े ही उच्च स्वर में आला गाई जाती थी, पूरा गांव सुनता था, आसपास के भी लोग आ जाते थे। तो आला गाई जा रही थी, तभी उस आला में एक पंक्ति आई कि जाके वैरी सुख से सोवे, ताके जीवन को धिक्कार। ये लाइन आई, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके दुश्मन सुख से सोए उसके जीवन को धिक्कार है। ये लाइन जैसे ही, ये पंक्ति जैसे ही भोजन करने वाले उस व्यक्ति ने सुनी, एकदम से खून में उबाल आ गया। जाके बैरी सुख से सोवे ताके जीवन को धिक्कार। उसने भोजन की थाली छोड़ी और निकल पड़ा अपनी तलवार लेकर, और जो गांव में उसका दुश्मन था, शत्रु था, उसकी जाकर उसने गर्दन काट दी, और फिर आकर उसने भोजन किया। पुलिस आई, अंग्रेजों का जमाना था, कोर्ट मुकदमा हुआ, पकड़ ले गए। तब जज ने पूछा, भैया तुम अच्छे खासे भोजन कर रहे थे, ऐसी तुम्हें कौन सी उचंग चढ़ी कि तुमने जाकर सर काट दिया किसी व्यक्ति का? तब उसने बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आला की एक पंक्ति ने मेरे भीतर इतना उत्साह, इतना जोश भर दिया कि मेरा आपा नहीं रुका। तब उस जज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, और ये बात फैल गई अंग्रेजों में। तब एक इलियट नाम के कलेक्टर हुए, उन्होंने इस आला का संग्रह करवाया। क्यों? ये आला एक हथियार के रूप में उपयोग हो सकती थी, जो अंग्रेजों ने की भी। इस उत्तर भारत में आला हमारे ही सैनिकों को सुनाई जाती रही। कौन से सैनिक? जो अंग्रेजों के साथ लड़ते थे, मतलब अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे। अंग्रेज पहले हमारे सैनिकों को आला सुनवाते थे, और तब हम ही से युद्ध करवाते थे। तो आला एक हथियार के रूप में भी अंग्रेजों ने इस देश में उपयोग की थी। तो ऐसी सूरवीरता की कहानी इस आला में है। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, मुझे तो उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बताते हैं, यहाँ आगरा, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, यहाँ पर वो आला गाते थे। और इतनी भीमकार उनका शरीर था, और उनको खाट पर नहीं बिठाते थे, जो चारपाई पहले गांव में होती थी उस पर नहीं बिठाते थे, क्योंकि जब वो आला गाते थे तो इतनी तुरा, इतने वीररस में आ जाते थे कि खाट टूट जाती थी। उनको बड़े ही मजबूत तख्त पर बिठाया जाता था। तो आप सोच सकते हो कि इस आलाउदल की वीर रस की कहानी कैसी रही होगी, इसके भीतर कैसा स्वर रहा होगा। तो उसी आलाउदल की कहानी पर आज हम बात करेंगे। आलाउदल की ये कहानी लिखी है कवि जागनिक ने। जागनिक स्वयं आलाउदल के समय में उपस्थित थे, कवि भी थे, सूरवीर योद्धा भी थे, और एक चतुर दूत भी थे। जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, वैसे ही जागनिक ने परमाल रासो लिखी है। लेकिन परमाल रासो का एक खंड है आल खंड। परमाल रासो तो खो गई, क्योंकि हमारे देश के लोगों को परमाल में कोई रस नहीं आया, इसलिए परमाल रासो तो खो गई, लेकिन ये आल खंड बच गई। और धीरे 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 कालांतर में ये इतनी विकसित होती चली गई, इतना बृहद वीर रस का ये काव्य ग्रंथ बन गया जिसका कोई मुकाबला नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जागनिक की ये आल खंड और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, इन दोनों ही वीर रस के काव्य ग्रंथों ने हमारे इतिहास को बहुत हद तक बचा लिया। वरना हमारे बुद्धिजीवी इतिहासकार मुस्लिम इतिहास में अपना इतिहास खोजते रह जाते, या शिलालेखों पर अपना सर पटक रहे होते। हमारे पास वास्तव में तथ्यात्मक इतिहास है ही नहीं। मैं आपको जानकारी दूंगा कि गोपीनाथ शर्मा ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का 4-5 पेज में पूरा इतिहास लिख दिया, जो कि वास्तव में तथ्यात्मक है। लेकिन इस काम
करेंगे क्या, क्योंकि इससे हमारे भीतर कोई नैतिकता, कोई शौर्य, कोई पराक्रम प्रकट नहीं होने वाला। धन्य हो चंद्रबरदाई के लिए, जगनिक के लिए, धन्य हो पृथ्वीराज रासो और इस आलखंड के लिए जिसने इस देश की जवानी को बचा लिया। तो कहानी शुरू होती है जैजा भुक्ति चंदेल महोबा